हरियाणा के कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो वो असला संगठन है और उसके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। दोबारा चुन के आए हैं। पिछले 3 साल का टेन्योर इनका गया है और अब 3 साल का टेन्योर इनको दोबारा जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले तो सतपाल भाई आपको शुभकामनाएं, 3 साल का टेन्योर आपको दोबारा मिला है। तो क्या वो समस्याएं थी जो आपने कर्मचारियों की दूर की और उन्होंने दोबारा आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो किन चीजों का अब आपका अगला रोड मैप है वो क्या रहेगा, कौन सी चीजें आपको दूर करनी है? सबसे पहले मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी हमारी जितनी समस्याएं हैं, जितनी मांगे रही हैं, समय समय पे हमारा सहयोग किया और मीडिया के माध्यम से चीज़ें सरकार तक पहुंची और बहुत सारी चीज़ों को, समस्याओं को हम सुलझाने में हम कामयाब रहे। अगर पुरानी बातों को हम बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो लंबी फहरिस्त है कि जिनको सरकार से बातचीत के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से हम मनवा पाए। हम अगर भविष्य को देख भविष्य लें, का रोड मैप क्या रहेगा? भविष्य की हम बात करें तो अभी भी ऐसी हमारी कुछ मांगे हैं जो पुराने समय से पाइपलाइन में आप कह सकते हो। उसमें सबसे पहली मांग की मैं बात करूं तो हमारी महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव, यानी कि उनको बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां मिलती हैं, उसके लिए विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन लिंक की बात कही गई थी, जो कि 1 साल पहले हमारी मांग मानी गई थी और वो लिंक अब तैयार भी हो गया है। सबसे पहला हमारी प्रमुखता से ये प्राथमिकता रहेगी कि उस लिंक को हम ऑनलाइन सरकार को कह के, विभाग को कह के जारी करवा पाएँ, ताकि उसमें जो समस्याएं आती हैं, जो डिले होता है, वो ना हो। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल का रीएम्बर्समेंट हमें मिलता है कि जो चिकित्सा है, अगर आपके माता पिता बीमार हो जाते हैं और उनका हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने भुगतान से अगर हम इलाज करवाते हैं तो सरकार हमें उसकी वापसी करती है। उसके अंदर एक ऐसी एक कैप लगा दी गई है, या वो ये कह लीजिए 2007 में लगाई गई थी कि आपकी जो डिपेंडेंट की है वो वार्षिक आय 3500 पर मंथ, या ये कह सकते हैं आप 42,000 वार्षिक होगी तो आपको जो डिपेंडेंट का खर्चा है वो नहीं मिलेगा। वो बहुत पुरानी कैप थी और जिसके कारण हमारे पूरे हरियाणा के सभी कर्मचारियों के जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल हैं वो रोके जा रहे हैं। तो त्वरित हमारी दोनों चीज़ों पे फोकस है कि चाइल्ड केयर लीव का जो लिंक है वो जल्द से जल्द जारी हो और जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट की जो एक वार्षिक आय की कैप है उसको हम बढ़वाएं, ताकि जो हमारे बिल रुके हुए हैं वो जल्दी जल्दी पास हो सके। क्या आप लोगों को कैशलेस सुविधा नहीं मिल रही इसके बारे में? वैसे तो अगर कहा जाए, हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि पिछली जून 2024 में नोटिफाई हो गई थी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, और उसमें लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा जो भी अध्यापक या कोई भी कर्मचारी जाता है तो वो कैशलेस फैसिलिटी नहीं देते हैं। इसकी बात भी हम हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को बताएंगे कि उस सुविधा को, जो कि आपने नोटिफाई भी कर दी है, प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सुविधा थी उसका लाभ भी उस कैप की वजह से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कैशलेस तो प्राइवेट हॉस्पिटल दे ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो एक सुविधा है उसमें भी जो कैप की अड़चन है वो सामने आ रही है। तो कैशलेस सरकार ने तो दे दी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार से पैसे लेने पड़ेंगे और हमें बिना पैसों के इलाज मिलेगा, लेकिन इस चीज़ से अभी प्राइवेट हॉस्पिटल बचना चाहते हैं। तो ये चीज़ हम जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी कैशलेस फैसिलिटी जो आपने दी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का अगर कोई है तो वो ओपीएस है। आप लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हो और सत्ता आपको एनपीएस यूपीएस दे रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आपके ऊपर 3 साल के लिए भार है ये? देखिए, लगातार आपने भी उस संघर्ष को अपने कैमरों में कैद किया है और एनपीएस तो कर्मचारी के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अभी सरकार ने यूपीएस के बारे में बताया कि एक नई स्कीम है और आप इसको अध्ययन करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एनपीएस और यूपीएस में से कोई भी स्कीम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूपीएस की जहाँ तक बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि उसमें क्या क्या सुविधाएं कर्मचारी को दी जा रही हैं। उस पर हमारा अध्ययन जारी है। अगर हमें लगेगा कि जैसे एनपीएस है जो बिल्कुल किसी सूरत में कर्मचारी के लिए ठीक नहीं थी, तभी सरकार यूपीएस लेके आई है, तो अभी अध्ययन चल रहा है। अगर अध्ययन में लगेगा कि यूपीएस एनपीएस से थोड़ा ठीक है और कर्मचारियों की जो मांग थी उसके अनुरूप है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अन्यथा ओपीएस की बराबरी किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी स्कीम हो। तो हमारी मांग पहले की तरह
ओपीएस की रहेगी कि कर्मचारियों को ओपीएस बहाल की जाए, दोबारा से ओपीएस दिया जाए। और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही कहेंगे कि बातचीत का एक जरिया होता है। जैसे कि हसला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो हमारे कैडर से ही संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो हमारी सीनियरिटी का मामला हो, चाहे हमारी समयबद्ध पदोन्नति का मामला हो, सरकार ने पूरा ध्यान दिया। और चाहे हमारे कैडर में ही तकरीबन 4,500 साथी जो थे, जो नॉन एस्टेट नॉन बीएड थे, चाहे उनकी नौकरी को बचाने का काम सरकार ने किया हो। तो इस पेंशन के मामले में भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो बातचीत के माध्यम से ऐसी स्कीम हमें उपलब्ध कराएगी जो कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ठीक है, तो मतलब ओपीएस की डिमांड आपकी कंटिन्यू है? बिल्कुल लगातार जारी है। और बिल्कुल चाहे उसके लिए भी हमें संघर्ष का रास्ता भी पीछे अपनाना पड़ा था, और हमने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। और सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी। चलो पीछे चुनावी साल रहा जिसमें लोकसभा विधानसभा में हमारी बैठकें सरकार से नहीं हो पाई, लेकिन अब की बार हम उम्मीद करेंगे कि नई सरकार है और हमारे सभी मंत्री उस पर ध्यान देंगे कि कर्मचारी क्या चाहते हैं। तो ओल्ड पेंशन बिल्कुल हमारी मांग बिल्कुल प्रमुखता से रहेगी। तो ओपीएस जो है वो कर्मचारियों की डिमांड है। वार्ता जो रुक गई थी, दोबारा कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता के साथ हमारी वार्ता होगी और ओपीएस जो है वो कर्मचारियों की बातों को समझेंगे और कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि सरकार भी लगातार अपने ही कर्मचारियों से, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है सत्ता की, उनके साथ जो है आमना सामने का मुकाबला करना चाह रही है। वो 2-3 बार हो भी लिया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कर्मचारियों ने रिटर्न में वो सारी चीजें एक्सप्लेन अधिकारियों को की हैं। तो अब जो है दोबारा बीजेपी की सत्ता आई है, तो वो लोग इन चीजों को समझेंगे और कर्मचारी लगातार ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। तो इनकी शायद ये उम्मीद जो है, ये मांग जो है इस सत्ता में पूरी हो जाए। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद। और सतपाल भाई समय दिया, शुक्रिया, थैंक यू।